हरियाणा में स्थित झज्जर जिले की बहादुरगढ़ तहसील के अंदर आता है यह गांव मांडोथी या मांडोठी। इसके अंदर किसानों की ज़मीन है, लो लाइंग एरिया है झील का, जिसमें बारिश के मौसम में अच्छा खासा पानी भर जाता है 150-200 एकड़ के अंदर। इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण 200 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में पानी फैला हुआ है। प्रायः सर्दी के मौसम में किसान अपने गेहूं की फसल यहाँ बो पाते थे, लेकिन इस बार वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों से मेरी व्यक्तिगत बातें हुई, उन बातों से कुछ तथ्य सामने आए, इनकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा। 15 दिसंबर 2021 को मैं सुरम्य मुदगल गग्गू के साथ वहाँ गया हुआ था और ये वीडियोज़ मैंने वहाँ पे छोटी छोटी बनाई, उनको इकट्ठा करके स्टिच करके एक लंबी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत है। हजारों की संख्या में प्रवासी बत्तखें यहाँ आई हुई हैं। शोवेलर्स, गैडवाल्स, पिनटेल्स, विजन्स, टफ्टेड डक, कॉमन पोचार्ड्स, ग्रे लेग गूज, बार हेडेड गूज, ग्रेटर कॉर्मोरेंट्स आदि आदि। ग्रेटर फ्लेमिंगोज भी हैं इसमें, फिलहाल बने हुए हैं। कुछ रेयर बर्ड्स भी यहाँ देखी गई हैं। सोनू दलाल जो स्थानीय बर्डर है, उसने रेड ब्रेस्टेड मरगंजर देखा था पिछली सर्दियों में। राकेश अलावत, सोनू दलाल और कुछ अन्य मित्रों ने इस इलाके में वाइट क्राउंड पेंडुलाइन टिट भी देखी हैं। मैंने 12 दिसंबर को फिर देखी, लेकिन उसका मैं फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि छिपी हुई थी वो। ये बारहेड गीज बैठे हुए सामने। और भी कई रेयर चीज़ यहाँ मिल सकती हैं, जैसे जैसे यहाँ पर सघन बर्ड वाचिंग बढ़ेगी, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की न्यूज़ रिपोर्ट्स आती रहेंगी रेयर बर्ड्स की। मैं रेयर बर्ड्स के पीछे भागने वालों में नहीं हूँ, मैं अपने सामान्य पक्षी देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ, रेयरिटी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। ये ग्रेटर फ्लेमिंगोज है सामने, पेलिकन्स भी यहाँ आ जाती हैं, बार हेड गीज भी आप देख सकते हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, टर्न्स भी यहाँ आती हैं, मछलियाँ पकड़ती रहती हैं। किंगफिशर्स तीनों तरह के, पैराकीट्स, इम्पीरियल ईगल, स्टेप ईगल, बूटेड ईगल, ग्रेटर और इंडियन स्पॉटेड ईगल्स, ओस्प्रे, फाल्कन्स, रेड हेडेड फाल्कन्स, पेरेग्रीन फाल्कन, रेड नेप्ड शाहीन, शिक्रा, स्पैरोहॉक्स, ब्लैक विंग्ड काइट, ब्लैक काइट्स, इजिप्शियन वल्चर आदि आदि। हाँ, इस बार काफ़ी संख्या में मित्रों ने ओरिएंटल हॉबी भी यहाँ देखी, कभी तार पर बैठी हुई, कभी पेड़ पर बैठी हुई। ओस्प्रे भी है यहाँ पे, 2-3 ओस्प्रे मिल जाती हैं। मार्श एरियर अच्छी संख्या में है। एक आध बार ब्राह्मणी काइट के दर्शन भी हुए हैं। सब पक्षियों के नाम तो मैं नहीं गिनवा पा रहा हूँ जो यहाँ मिलते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक अगर कोई उत्सुक बर्ड वाचर यहाँ रहे 2-3 की टीम बना करके, तो 150 से ज़्यादा ही स्पीसीज़ वह देख सकता है वेटलैंड और उसके आसपास के क्षेत्र में। स्थानीय डक्स भी यहाँ मिल जाती हैं, जैसे स्पॉट बिल डक्स, नॉब बिल डक्स आदि। क्रेक्स, रेल्स भी बहुत मिलती हैं, बेलेंस क्रेक, वाटर रेल, मूर हैंस, ग्रे हेडेड स्वाम्प हैन, कूट्स आदि आदि। जो सामने आप देख रहे हैं लंबी घास, जहाँ भी इस प्रकार के लंबी घास के
झुंड आपको मिलेंगे, उसके अंदर वार्बलर्स दिखाई देंगे, ब्लू थ्रॉट, रीड वार्बलर्स, रीनियाज, मुनियाज, स्टिक्ड वीवर, ब्लैक ब्रेस्टेड वीवर्स, हाउस स्पैरोज, सिंध स्पैरोज भी थोड़ी बहुत, स्टार्टेड बेबलर्स और दूसरे बेबलर्स यहाँ मिल जाते हैं। हेरन्स हैं, पर्पल हेरन्स, ग्रे हेरन्स, इग्रेट्स, कॉर्मोरेंट्स। अब विषय आता है इसके संरक्षण का, इसे कैसे बचाया जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रीज़ पहले लगनी शुरू हो गई हैं, और जो ये डिप्रेस्ड एरिया है, लो लाइंग एरिया है, इसको भरना शुरू हो कर दिया गया, लैंडफिल होने लगी है। सारी जगह प्राइवेट हाथों में है, किसानों की है, और बहुत महंगा रेट है यहाँ पे ज़मीन का अगर ख़रीदा जाए तो सरकार से निवेदन है कि इस ताज़े पानी को, जो बारिश का बहुत स्वच्छ जल है, इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इन पक्षियों को बचाए रखना भी ज़रूरी है। इस संरक्षण के लिए सरकार लीज के ऊपर जगह को ले सकती है, किसान इसके लिए तैयार है, जो ज़मीन के मालिक हैं वो तैयार हैं, और कुछ लोग जो नहीं देना चाहते तो उनको रहने दो, उन्हें अपनी खेती करने दीजिए, उससे भी फ़ायदा ही होगा पक्षियों को। 200 एकड़ जगह सिर्फ 20,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से लीज पर ली जा सकती है, यानी 40 लाख रुपया कुल खर्च करना है प्रति वर्ष सरकार को। तो इसके लाभ क्या होंगे? हजारों की संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षी, इतनी ही संख्या में हमारे स्थानीय पक्षी, उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा, सुरक्षित रहेंगे, नीचे का जो वाटर टेबल है वो सुरक्षित रहेगा, आसपास जो किसान हैं वो प्रसन्न रहेंगे, लोकल सपोर्ट ग्रुप बन जाएगा, ग्रामीणों के अंदर, बाकी लोगों के अंदर भी वाटर कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन, बर्ड्स कंजर्वेशन आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा, चेतना आएगी, जागृति बढ़ेगी। देखिए कितने लाभ होंगे। स्थानीय बर्ड वाचर्स, उन्हें जॉब भी मिल सकती हैं गाइड के तौर पे। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि इस तरह का काम वो करना चाहती है नहीं चाहती है। अगर नहीं चाहती है तो ये क्षेत्र धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा कुछ वर्षों के अंदर। इतना सुंदर वेटलैंड, मैं यहाँ बता दूँ कि मैं वर्षों से भिंडावा झील भी जाता रहा हूँ, और पक्षियों की जो डेंसिटी इस स्थान पर है वो अन्य स्थानों पे मुझे नहीं दिखाई देती। हो भी सकती है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी डेंसिटी है। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस दिशा में कैसे बढ़े। अगर बढ़ती है सरकार तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में राज्य सरकार का एक अनूठा प्रयास होगा। आगे अन्य क्षेत्रों को भी स्थानीय लोगों की मदद से संरक्षित करने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा। ये साथ टफ्टी डक है, हाँ टफ्टी डक है कूट्स के साथ, और दूर वे नॉबिल डक्स बैठी हुई हैं, ईग्रेट्स भी है इधर। घंटों आप यहाँ इन पक्षियों को निहार सकते हैं, घंटों। ये पेंटेड स्टॉर्क है, भोजन इकट्ठा करने की फिराक में। बारिश के मौसम में बी ईटर्स सैकड़ों की संख्या में, स्वेलोज, मार्टिन्स, एक ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है सामने बैठा हुआ है,
दूर था, लेकिन मैं पहचान पाया हूँ कि ये ग्रेट स्पॉटिंग ही होना चाहिए। इसके पास में ये इम्पियल ईगल है। थोड़ी सी दूर खेत के अंदर जहाँ धान की फसल थी, धान की फसल काट दी गई है, खेत में ट्रैक्टर चला दिया गया है, सारा स्क्रीन बचे कुछ अनाजों को खा रहा है, या इसका जो भोजन वहाँ पर है उसको खा रहा है। ये है सड़क के दोनों तरफ पड़ी हुई वाल के ऊपर दाने बटोरती हुई स्पैरोज, स्टिक्ड वीवर्स और दूसरी प्रकार की वीवर्स। ये कटीले झाड़ हैं जिनके ऊपर स्पैरोज बैठी हुई हैं।